नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। आज हम बिहार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, जहां जानेंगे नीतीश सरकार ने छात्रवृत्ति को कितना बढ़ाया है। साथ ही देखेंगे कैसे पटना में दुर्गा पूजा के दौरान सिर्फ 2 दिन में कितने लाख रुपए से ज्यादा के चालान कटे और ट्रैफिक सख्ती बढ़ी। जानेंगे साथ ही यह भी कि बिहार में कब तक नया राशन कार्ड कैसे बनाया जा सकता है। इसके अलावा देखेंगे कैसे गंगा किनारे 17,000 करोड़ की 3 नई सड़क परियोजनाओं से यातायात और पर्यटन को नया विकास मिलेगा। और साथ ही जानेंगे कैसे आज पूरे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, किन जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट है और मौसम विभाग ने लोगों को क्या सावधानियां बरतने को कहा है। इस तरह बिहार के सभी बड़े अपडेट एक नजर में आपके सामने। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और साथ ही आप किस जिला से देख रहे हैं कमेंट में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के बच्चों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने मुख्यमंत्री बालक बालिका छात्रवृत्ति योजना की राशि को दोगुना कर दिया है। अब पहली से चौथी कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पहले की तरह 600 रुपए नहीं बल्कि 1200 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। इसी तरह 5वीं से छठी कक्षा तक के छात्रों को 1200 रुपए की जगह 2400 रुपए और 7वीं से 10वीं तक के छात्रों को भी दोगुनी राशि दी जाएगी। शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। इस फैसले का सीधा फायदा लाखों छात्र छात्राओं को मिलेगा, जिससे उनकी पढ़ाई का बोझ कम होगा और पठन पाठन के लिए आर्थिक सहयोग मिल सकेगा। नीतीश सरकार का यह कदम चुनाव से पहले बच्चों और अभिभावकों दोनों के लिए राहत की खबर है। इसे शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा निर्णय माना जा रहा है। बिहार की नीतीश सरकार ने दिवाली और छठ से पहले राज्य कर्मियों व पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ता डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। अब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पहले के 55% की जगह 58% डीए मिलेगा। ये नई दर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। इस फैसले पर बिहार कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इससे त्योहारी सीजन में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के हितों को ध्यान में रखती है, इसलिए यह फैसला दिवाली और छठ से पहले एक गिफ्ट की तरह है। इस बढ़ोतरी से लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा और उनकी जेब में अतिरिक्त धन आएगा, जिससे वे त्योहारों की खुशियां और बेहतर ढंग से मना सकेंगे। दुर्गा पूजा के दौरान पटना में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया गया है। सिर्फ 2 दिनों में पुलिस ने 61,81,000 रुपए के चालान काटे हैं। सप्तमी और अष्टमी पर गांधी मैदान से लेकर दीदारगंज तक भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे सड़कों पर अव्यवस्था फैल गई। रूट डायवर्जन और नो एंट्री की घोषणा के बावजूद लोग बिना हेलमेट, बिना नंबर प्लेट और प्रतिबंधित वाहनों से घूमते रहे। ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर चालान काटने और गाड़ियां जब्त करने की कार्रवाई की, जिससे कई लोगों की पूजा की खुशी गम में बदल गई। किसी इलाके से 8.83 लाख और कहीं से 3.94 लाख का चालान आया। सीसीटीवी कैमरे और इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर की निगरानी में कोई भी बच नहीं सका। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि भीड़ प्रबंधन के लिए यह सख्ती जरूरी थी और आने वाले दिनों में और अधिक निगरानी की जाएगी। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए हैं। सरकार ने 7 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें चंद्रशेखर सिंह को मुख्यमंत्री सचिवालय का सचिव बनाया गया है, जबकि अनिमेश कुमार परासर को पटना प्रमंडल का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा यशपाल मीणा को पटना नगर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले प्रशासनिक कामकाज को और मजबूत करने और जिलों में बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। इन तबादलों से पटना समेत कई अहम जिलों में प्रशासनिक ढांचे में बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे चुनावी तैयारियों को और तेजी दी जा सकेगी। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नया राशन कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान 22 सितंबर से 10 अक्टूबर 2025 तक पूरे राज्य में पंचायत स्तर पर चल रहा है। इस दौरान पात्र लाभुक सीधे अपने पंचायत सरकार भवन जाकर आवेदन कर सकते हैं और तुरंत रसीद प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें जल्द ही इसके तहत मिलने वाले अनाज और अन्य खाद्य सामग्री का लाभ मिल सके। सरकार का यह कदम उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो अब तक किसी कारणवश राशन कार्ड नहीं बनवा पाए थे। नए राशन कार्ड बनने से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दर पर खाद्यान्न और जरूरी वस्तुएं उपलब्ध होंगी। इस अभियान से यह भी सुनिश्चित होगा कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी सुविधा से वंचित न रह जाए और सभी लाभुकों तक खाद्य सुरक्षा योजनाओं का फायदा समय पर पहुंच सके। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए 3 आईपीएस अधिकारियों समेत डीएसपी स्तर के 51 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। चुनावी माहौल में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। जिन अधिकारियों का तबादला हुआ है उन्हें नई जगहों पर तुरंत योगदान देने का निर्देश दिया गया है। माना जा रहा है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी और अव्यवस्था को रोकने के लिए सरकार ने यह रणनीतिक बदलाव किया है। इस तबादले से पुलिस प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा
ऊर्जा आएगी और जिलों में कामकाज की गति भी तेज होगी। चुनावी तैयारी को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि जनता को सुरक्षित माहौल मिल सके और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। बिहार में अगले 48 घंटे मौसम के लिहाज से मुश्किल साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि राज्य के ज्यादातर जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश होगी। गया, कैमूर और पश्चिमी चंपारण में अत्यधिक बारिश की आशंका जताई गई है, जबकि बक्सर, भोजपुर, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, बांका, जमुई, जहानाबाद और शेखपुरा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और वज्रपात व मेघगर्जन की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हो सकती है। दशहरा के दिन हुई बारिश के बाद अब यह नया अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे सावधानी बरतें और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें। रेल मंत्रालय ने नवादा पावापुरी के बीच 25.10 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिस पर 492.14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना से नवादा और नालंदा जिले में धार्मिक पर्यटन, व्यापार और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। नई लाइन के बन जाने से पावापुरी जैसे जैन तीर्थ स्थल को सीधी रेल संपर्कता मिलेगी और सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होगी। ये रेल मार्ग राजगीर, बिहार शरीफ और नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़कर यात्रियों का समय बचाएगा और बोधगया तक पहुंच भी आसान बनाएगा। इससे जैन सर्किट के साथ साथ पारसनाथ और पावापुरी के जल मंदिर आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही ये लाइन नवादा, नालंदा, राजगीर क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रों और पारंपरिक रेशम केंद्र कादिरगंज से जोड़कर व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगी। रेलवे ने इस मौके पर डीडीयू मंडल के 13,761 रेल कर्मियों को 24 करोड़ 40 लाख रुपए का बोनस देने की भी घोषणा की है। बिहार कैबिनेट ने स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं के वेतन व मानदेय में बढ़ोतरी की है। अब एएनएम कर्मियों का वेतन 11,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं को पहले जहां केवल 1,000 रुपए मानदेय मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और जन जागरूकता कार्यक्रमों में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। वेतन और मानदेय बढ़ने से इन कर्मियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उनका उत्साह भी बढ़ेगा। इस फैसले से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और जीसेंग स्तर पर काम करने वाले कर्मियों को अपने काम के प्रति और प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड और परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। अभ्यर्थी 11 अक्टूबर 2025 से समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर से कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT मोड में किया जाएगा। फिलहाल आवेदन प्रक्रिया जारी है और बड़ी संख्या में उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र और समय की जानकारी मिल जाएगी। BSIB ने सभी अभ्यर्थियों से समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की अपील की है। परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कंप्यूटर आधारित प्रणाली अपनाई गई है। इस परीक्षा में सफल होने पर उम्मीदवारों को राज्य के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति का अवसर मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जन सुराज पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी ने घोषणा की है कि 9 अक्टूबर को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। ये जन सुराज पार्टी के लिए एक अहम कदम है, क्योंकि ये पहली बार है जब वह बड़े स्तर पर चुनावी मैदान में उतर रही है। सूची जारी होने के बाद पार्टी अपने चुनाव प्रचार अभियान को और तेज करेगी और जनता से सीधे संवाद पर जोर देगी। माना जा रहा है कि इस कदम से पार्टी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है और खुद को प्रमुख राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश करेगी। पार्टी की रणनीति है कि पहले उम्मीदवारों की सूची सामने लाकर संगठन और कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाए, ताकि चुनावी माहौल में तेजी से पकड़ बनाई जा सके। इससे साफ है कि जन सुराज इस बार चुनावी जंग में पूरी तैयारी के साथ उतरने वाली है। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़े छात्रों और उनके परिवारों को बड़ी राहत दी है। अब अगर किसी छात्र की मौत पढ़ाई के दौरान, मोरेटोरियम पीरियड यानी पढ़ाई पूरी होने के बाद मिलने वाली छूट की अवधि या लोन चुकाने की मासिक किस्तों की अवधि में हो जाती है, तो उसका पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इस माफी में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होंगे। हालांकि यह छूट सिर्फ बकाया राशि पर लागू होगी और पहले से चुकाई गई किस्तें इसमें वापस नहीं मिलेंगी। सरकार का यह फैसला छात्रों और अभिभावकों के लिए बेहद संवेदनशील कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे परिजनों को अचानक आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के टोला सेवकों और तालीमी मरकज को स्मार्टफोन खरीदने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार ने 30 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। हर शिक्षक को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10,000 रुपए तक दिए जाएंगे। इस फैसले से शिक्षकों को पढ़ाई से जुड़ी सामग्री, ऑनलाइन क्लास और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक आसानी से पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां स्मार्टफोन की कमी पढ़ाई में बाधा बनती है, वहां ये योजना बेहद उपयोगी साबित होगी। सरकार का मानना है कि डिजिटल साधनों के इस्तेमाल से बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी और शिक्षकों को भी पढ़ाने के नए तरीके अपनाने का अवसर मिलेगा।